अंकित सर, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स क्या आ चुके हैं? विनीत जी, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म एनआईएस की वेबसाइट पे आ गए हैं और 10 जुलाई से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 10th और 12th का बच्चा इस फॉर्म को कैसे भरे? क्या प्रोसेस है इसकी? विनीत जी, इसका सारा प्रोसेस हम वीडियो में आगे देखेंगे और इसके लिए एक एनआईएस ने नई नोटिफिकेशन जारी करी है और उसमें जो एग्जाम्स हैं वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। और आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही ज्वलनशील हॉट टॉपिक लेके आया हूँ। एनआईएस ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है जिसमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन की सारी प्रोसेस चेंज करी है, कुछ चेंजेस करे हैं। और वो चेंजेस क्या करे हैं जिसमें इम्पैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स पे पड़ना है। तो वो चेंजेस डिस्कस करने के लिए मैंने इंडिया के एक्सपर्ट, हमारे एक टीचर मास्टर साहब हैं अंकित सबलोग जी, मैंने उनको इनवाइट किया। सर, आपका स्वागत बहुत बहुत। विनीत जी, धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। और ये बहुत ज्वलंत टॉपिक है। एनआईएस के ऑन डिमांड में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और इसका एक नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। आज हम इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सर, इस बार एनआईएस ने ऑन डिमांड एग्ज़ाम फॉर्म की कोई स्टार्टिंग करी है, उसकी रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? विनीत जी, इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 16 जुलाई से स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। 10 जुलाई से मतलब स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन और 16 जुलाई से स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। सर, ये एनआईएस ने ऑन डिमांड कब स्टार्ट किया और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? देखिए, एनआईएस ने ऑन डिमांड सन 2003 में स्टार्ट किया था और अपने हेडक्वार्टर नोएडा से स्टार्ट हुआ था। ओके। और इसका जो बेसिक उद्देश्य था वो ये था कि जो स्टूडेंट किसी बोर्ड से फेल हो जाते हैं या फिर अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं किसी बोर्ड का, 10th या 12th का, वो अपने एग्ज़ाम के लिए ऑन डिमांड एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। मतलब ऑन डिमांड वर्ड जो एनआईएस लेके आई है, ये ऑन डिमांड का मतलब बेसिक मतलब क्या है कि ऑन डिमांड जब किसी की इच्छा होगी वो ऑन डिमांड एग्जाम दे देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऑन डिमांड का जो बेसिक मोटो है वो ये है कि स्टूडेंट अपने आप को जब उस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर ले, वो उस डेट पे अपना एग्जाम दे सकता है। मतलब पूरे साल में कभी भी किसी भी पीरियड में वो दे सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट के लिए कुछ मंथ रिजर्व करे गए हैं। ओके। जैसे अभी ऑन डिमांड जुलाई, अगस्त और सितंबर में किया जाएगा और उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में। ओके, मतलब 12 महीने में से 6 महीने भी रिजर्व कर दिए गए हैं। बिल्कुल। 6 महीने में जो बच्चा पढ़ ले रहा है, एग्जाम तैयार उसका है, वो सब्जेक्ट तैयार है। ऐसा भी हो सकता है 3 सब्जेक्ट अभी दे दिए, 3 सब्जेक्ट अगले 3 महीनों में दे दिए। बिल्कुल विनीत जी, वो एक सब्जेक्ट हर महीने में भी दे सकता है। अच्छा। और वो जिस समय अपने आप को प्रिपेयर समझे उस सब्जेक्ट के लिए, वो उस समय उस सब्जेक्ट के लिए अपीयर कर सकता है। ऑन डिमांड एग्ज़ाम के बच्चों के मन में बहुत सारी उत्सुकता है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम हम ऑप्ट करें ना करें, तो इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं सर? बिल्कुल विनीत जी, देखिए क्या है कि जो स्टूडेंट किसी क्लास से फेल होके आते हैं उनके मन में वैसे भी बहुत सारी शंकाएं होती हैं। तो एनआईएस का ऑन डिमांड एग्ज़ाम इसीलिए बनाया गया है कि जिन सब्जेक्ट्स में वो स्टूडेंट फेल हो, वो स्टूडेंट उनकी तैयारी करके और जिस डेट पे उसको कन्वीनियंट हो वो उस एग्ज़ाम को दे सकता है। और इसकी वैलिडिटी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एक आम बोर्ड के एग्ज़ाम की। ओके सर, लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि अगर वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन ऑप्ट करेगा बच्चा, तो वो फर्दर स्टडीज़, वो MBA, BBA, BTech वगैरह जो भी करने जाएगा, तो और जब जॉब में जाएगा तो उसकी इतनी प्रिविलेज नहीं मिलेगी जो नॉर्मल बोर्ड्स वाले को मिलती हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआईएस एक इंडियन गवर्नमेंट का सेंट्रल बोर्ड है और जो भी एग्ज़ाम एनआईएस कंडक्ट कराता है, चाहे वो एनआईएस का ऑन डिमांड एग्ज़ाम हो चाहे वो पब्लिक एग्ज़ाम हो, उन सभी की वैल्यू सेम होती है, सभी की मार्कशीट सेम होती है और किसी की मार्कशीट में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि ये स्टूडेंट ऑन डिमांड से पास हुआ है या ये पब्लिक एग्ज़ाम से पास हुआ है। अच्छा, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो आप चाहे ऑनलाइन ऑप्ट करें चाहे आप पब्लिक वाला जो नॉर्मल रूटीन है उसमें कर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस एक ऑप्शन मिल गया है कि 3 महीने 6 महीने में जो भी रिजर्व पीरियड है उसमें आप अपने एग्ज़ाम दे दें। बिल्कुल विनीत जी, ऐसा ही है। और इसका पर्टिकुलरली मोटो ये रखा गया है कि स्टूडेंट जिनकी अच्छी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी हो सके
वो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम दें, वो पब्लिक एग्ज़ाम का वेट ना करें। अच्छा, लेकिन अगर मान के चलिए आपने जैसे अभी बताया जुलाई अगस्त पीरियड है, मैंने सारे सब्जेक्ट यहीं पे क्वालिफाई कर लिए, एग्ज़ाम दिया, मैं सब में पास हो गया, तो लेकिन मुझे नेक्स्ट जो अपना एडमिशन लेना है मुझे उस टाइम तक वेट तो करना पड़ेगा ना। उस बीच में मैं क्या करूँगा फिर? देखिए, उसका तरीका ये है कि आप ऑन डिमांड का जब एक रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें आप अपने मार्क्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। सपोज करिए आपने अभी एग्ज़ाम दिए, उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो अभी आपके पास और मौके हैं जब तक आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। और एक बार के NIOS के ऑन डिमांड के रजिस्ट्रेशन के बाद आप जितनी बार चाहें उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं जब तक आप अपने मार्क्स से संतुष्ट ना हो जाए। सर, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड या जितने बोर्ड्स हमारे इंडिया में एफिलेटेड हैं, चल रहे हैं, तो ये सारे बोर्ड से बच्चे ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी बिल्कुल। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि इसमें इंडिया में चलने वाले दोनों सेंट्रल बोर्ड CBSE, ISC और सभी स्टेट बोर्ड्स को इन्वॉल्व किया गया है। जितने स्टेट बोर्ड और जितने सेंट्रल बोर्ड इंडिया में चल रहे हैं उन सबके स्टूडेंट इसमें पार्ट ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने सब्जेक्ट भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अच्छा, जिनमें वो पास हो चुके हैं। ओके। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन मैंने दे दिया, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम टू सेम पब्लिक के तरीके से आएगा या इसके रिज़ल्ट में भी कुछ चेंजेस करा गया है? नहीं विनीश जी, इसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं करा गया है। इसका जो रिजल्ट होता है वो सेम ऐसे का ही ऐसा मिलता है जैसा एक पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट होता है। सिर्फ स्टूडेंट को एक प्रिविलेज होती है कि NIOS के ऑन डिमांड रिजल्ट में स्टूडेंट अपने पास सब्जेक्ट, अगर वो कोई पास कर चुका है तो उसका इम्प्रूवमेंट भी दे सकता है। सिर्फ एक इम्प्रूवमेंट वाला रिजल्ट जो है वो चेंज होता है, उसमें मेंशन्ड होता है, नीचे इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ आता है, क्योंकि वो किसी बोर्ड से आके इम्प्रूवमेंट दे रहा है। सर, कोई भी नया चेंजेस आता है तो लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। जैसे अब लोगों के बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें बच्चा गारंटेड पास होगा, पब्लिक में हो सकता है वो ना हो, लेकिन यहाँ दे रहा तो वो 100% पास हो जाएगा। क्या ऐसा है? देखिए विनीश जी, ये बहुत ही एक गलत मैसेज जाता है। बच्चों को ये बताया जाता है कि वो गारंटेड पास होंगे, जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है NIOS की तरफ से जिसमें किसी तरीके की कोई गारंटी दी जाती है। NIOS और कोई भी अन्य बोर्ड आपको कहता है कि आप मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, तभी आप पास हो सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बच्चों को भटकने के लिए, भटकाने के लिए ये सारा कुछ करा गया। एक मेरा आपसे प्रश्न है, मान के चलिए मैं आपके पास आज आया हूँ एडमिशन कराने, मेरे को ऑन डिमांड समझ में आया है, तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक की मेरी क्या प्रोसेस होगी वो आप सरल शब्दों में कैसे बताएंगे? देखिए विनीश जी, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा NIOS में। उसमें आपको, अगर आप किसी स्कूल से 12th या 10th करे हुए हैं, उसमें आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स में फेल हैं, तो सबसे पहले आपको हमारे यहाँ वो सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम की डेट आपको अभी जो मिलेंगी वो मिलेंगी जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है। 16 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 12 सितंबर तक चलेंगे, जिसमें सिर्फ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे यानी कि 3 दिन हफ्ते में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। और ये सारे एग्ज़ाम हमारे हेडक्वार्टर्स और सभी केंद्रीय विद्यालय जो हमारे ऑन डिमांड के लिए एफिलेटेड हैं वहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। आपको अपनी 3 या 4 डेट्स लेनी है और उसी डेट्स पे आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, एग्ज़ाम के बाद प्रोसेस खत्म या कुछ और आगे होगा? नहीं, एग्ज़ाम के बाद अगर आपने कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो जिस दिन आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा उसके नेक्स्ट फ्राइडे को आपको प्रैक्टिकल देने जाना है। अदरवाइज़ अगर आपने थ्योरी सब्जेक्ट लिया है तो आपका उसी दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। कोई फीस में भी चेंजेस करा है? जो पब्लिक में पहले फीस थी, अब जो ऑन डिमांड में है, इसमें कोई फीस में भी कोई चेंजेस है? जी विनीश जी, इस बार फीस जो है NIOS ने थोड़ी सी इंक्रीज़ करी है और इसका नोटिफिकेशन NIOS की वेबसाइट पे है। ऑन डिमांड की फ़ीसों में और पब्लिक एग्जामिनेशन की फ़ीस में बहुत सारा डिफरेंस आ गया है और ये डिफरेंस 2024 से लागू हो रहा है। 2024 यानी अब जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये एप्लीकेबल। बिल्कुल। अंकित सर ने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की पूरी प्रोसेस को बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी होगी। अंकित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? धन्यवाद विनीश जी। मैं बच्चों को बस यही पढ़ाई के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि जितना हो सके हार्ड वर्क करें और जितना हो सके ऐसे छलावों से दूर रहें जिसमें गारंटेड पास और इस तरीके के वर्ड यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि इससे आपका भविष्य सिर्फ बिगड़ेगा और कुछ नहीं होगा। धन्यवाद विनीश जी। बिल्कुल, हमने सारे क्वेश्चंस को सर से पूछने की कोशिश करी और सर ने सारे क्वेश्चंस का बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया। मुझे लगता है सबकी समस्याएं इससे ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालें, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वो कहते हैं ना, गुरु से ज्ञान लिया तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, तो गुरु ने ज्ञान दिया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।